नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। देश के यादवों की बुद्धि घुटने में रखने वाली चीज बताने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यादवों की बुद्धि घुटने में रखने वाली चीज बताने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे। भाजपा ने बहुत प्यार से उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेकर मार्कशीट पर फेल लिख दिया। अखिलेश यादव को अहिर कहने वाले ओम प्रकाश राजभर उन्हें लपेटने के चक्कर में खुद ही लपेटा गए हैं। वही वाली कहानी हो गई है कि न घर के रहे न घाट के। योगी के एक मंत्री संजय निषाद तो मतदाताओं को पाकिस्तानी कहने लगे, लेकिन बात राजभर या निषाद की नहीं है, बात है योगी मोदी के नैरेटिव की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर आखिर वही हुआ जिसके बारे में राजनीति के विश्लेषण बोलने से कतरा रहे हैं। तमाम हथकर्मों के बावजूद मुस्लिम बस्तियों में धर्म के आधार पर लोगों को वोट देने से रोकने की बात सामने आई। सुरक्षा बलों के पोलिंग एजेंट से बस्ता छीनने की खबर आई। वोटिंग लिस्ट से धर्म के आधार पर नाम काटे जाने का आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी, सुभाषपा और मीडिया के संयुक्त उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करारी मात दे दी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हासिल हुई, लेकिन ये हार भाजपा की हार नहीं है, ये हार योगी मोदी शाह की हार है, वो भी जबरदस्त वाली। और इसलिए भाजपा जनता के फैसले को माथे से लगाने के बजाय लोकतंत्र को ही गाली देने लगी। जैसे ही रुझान भाजपा के खिलाफ आने शुरू हुए, योगी के एक मंत्री ने लगे मतदाताओं को पाकिस्तानी कहने लगे। संजय निषाद योगी सरकार में बिजली मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब रुझान भाजपा के खिलाफ जाने लगे तो उनसे सवाल पूछा गया कि नतीजे आपके पक्ष में नजर नहीं क्यों आ रहे हैं, तो उनका जवाब था, ऐसे ही संत कबीर नगर में भी हुआ था, ये सब एरिया वाइज होता है। अगर एरिया पाकिस्तान वाला हो तो वो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, और एरिया जब हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चलता है वो गायब हो जाते हैं। मतलब यह है संजय निषाद की राजनीति समझ कि वो भारत के संविधान के मुताबिक भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल भारत की जनता को पाकिस्तानी कह रहे हैं, और पूरी ढिठाई से कह रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जनता ने योगी मोदी शाह की सोच को नकार दिया। इसलिए वो इस एक हार को एक पल के लिए भी न तो स्वीकार कर पाई और न ही बर्दाश्त। भाजपा ने 40 तो सिर्फ स्टार प्रचारक उतार दिए। खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाला था, सारे के सारे दिग्गज प्रचारक, लेकिन इसके बावजूद भाजपा का उम्मीदवार बुरी तरह से हार गया। और उम्मीदवार भी कौन, जो इस सीट से खुद भी विधायक था। 2022 के चुनाव में वही जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी, लेकिन योगी मोदी का परचम लहराने के लिए विधायकी से इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा, लेकिन जनता ने विधायक जी की चाल, भाजपा के चरित्र और स्टार प्रचारकों के चेहरे तीनों को बुरी तरह से कालिक पोंछ दिया है। दरअसल चुनाव तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे। इसमें त्रिपुरा की 2 सीट बक्सा नगर और धनपुर, पश्चिम बंगाल की 1 सीट धूपपुरी, झारखंड की 1 सीट टुमरी, उत्तराखंड की भी 1 सीट बागेश्वर और उत्तर प्रदेश की 1 सीट घोसी। इन सभी सीटों पर 5 सितंबर को वोट डाले गए, लेकिन इन सीटों में सबसे ज्यादा इंतजार था घोसी के नतीजे, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए यह सीट नाक का सवाल बन गई थी। खासकर भाजपा के लिए, क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक दारा सिंह चौहान को अपने पाले में खींचने के लिए जनता पर चुनाव घोंप दिया, और ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी टिकट पर जीतने वाले यही दारा सिंह चौहान
इस बार भाजपा के उम्मीदवार थे, इसीलिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी उन्हें जिताने के लिए। मोदी, योगी, शाह और पूरी बीजेपी जुट गई। 40 तो स्टार प्रचारक उतार दिए थे भाजपा पार्टी ने। एक विधानसभा सीट पर 40 स्टार प्रचारक, समझिए मतलब हर गली में एक स्टार प्रचारक घूम रहा है। और प्रचारक भी मामूली नहीं, लिस्ट देख लेंगे तो दहल जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की पूरी टोली थी। ये तो पूछिए मत, आप गिन नहीं पाएंगे। दया शंकर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, AK शिव कुमार, JPS राठौर, दानिश आजाद अंसारी, पूर्व राज्यपाल देवकी रानी मौर्य, धर्मवीर प्रजापति और भी बहुत सारे थे। हर जाति से समीकरण भिड़ाया गया था। ओम प्रकाश राजभर तो लोगों के सामने पोलिंग बूथ पर खड़े होने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। कह रहे थे कि हमेशा धोखेबाजी हो रही है, इसको ठीक करो, इसका क्या करेंगे हम। राउंड 1 दारा सिंह चौहान 3203, सुधाकर सिंह 3381। सेकेंड राउंड दारा सिंह चौहान 2269, सुधाकर सिंह 3463। राउंड 3 दारा सिंह चौहान 2870, सुधाकर सिंह 3490। जैसे जैसे गिनती तेज होती जा रही थी, दारा सिंह चौहान पिछड़ते चले जा रहे थे। चौथे राउंड में तो दारा सिंह चौहान को केवल 1877 वोट मिले और सुधाकर सिंह को 3992, मतलब 2000 वोटों से आगे। और पांचवें राउंड में तो ये अंतर 3000 का था। दारा सिंह चौहान को केवल 1708 और सुधाकर सिंह को 4660। 12वें राउंड में दारा सिंह चौहान 18000 से ज्यादा वोटों से पीछे चले गए थे और इसके 1 घंटे बाद अंतर 50,000 वोटों को पार कर चुका था। अब योगी के मंत्री कह रहे हैं कि भारत के ये नागरिक जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया या कहिए कि भाजपा को वोट नहीं किया, वो पाकिस्तानी है। और जब भारत वाले बक्से खोलेंगे तो भाजपा का झंडा अमेरिका तक लहराने लगेगा। मतलब कुछ भी बोल रहे थे। दिग्गज स्टार प्रचारकों के कैंप करने के बाद भी भाजपा के दारा सिंह चौहान विभत्स दुर्गति को प्राप्त हुए। सब पूछ रहे हैं कि चौहान का जो होगा सो होगा। यादवों को हिराकत की नज़र से देखने वाले, उनकी बुद्धि को घुटने में बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। लेकिन सवाल तो योगी, मोदी और शाह के बनाए हुए नैरेटिव का है, उसका क्या होगा। घोसी की हार को 1 सीट की हार कोई हार नहीं है और ना ही कोई सुधाकर सिंह की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच से ये पहली सीधी टक्कर थी, क्योंकि BSP और कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। दारा सिंह चौहान जीत जाते तो संदेश जाता कि मोदी, योगी जिसे चाहेंगे जिता सकते हैं और राजनीति में नैतिकता बकवास चीज है। लेकिन दारा सिंह चौहान को उसी जनता ने बुरी तरह हराया जिस जनता ने केवल 1.5 साल पहले उन्हें जिताकर हार पहनाया था, माथे पर बिठाया था। फर्क केवल इतना है कि तब वह अखिलेश यादव को नेता बता रहे थे और इस बार उन्हें नासूर बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी जनता ने सजा दे दी है कि आप अपने लोभ, लालच और महत्वाकांक्षाओं को रस्सी में जनता को नहीं घसीट सकते। कभी वो योगी को जेल में जाने की बात करते थे और आज डांट सुनकर भी उनकी माला जप रहे हैं। इसी को राजनीति में कायांतरण कहते हैं। मेटाफॉर्फोसिस, चेंज ऑफ फिजिकल फ्रॉम स्ट्रक्चर सब्सटेंस। बोले तो भौतिक रूप, संरचना या मूल चरित्र में परिवर्तन। फ्रेंच कॉफ इस दार्शनिक विचार के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उनका उपन्यास द मेटाफॉर्फोसिस 1915 में आया। वो आज जीवित होते भारतीय राजनीति का चरित्र देखकर बहुत चकित होते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।